हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं अपना पूरा रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। जी दोस्तों, पूरा सुबह से शाम तक का मेरा क्या डेली रूटीन रहता है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि बच्चों को कोचिंग, स्कूल, सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, घर के काम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में हम जानने वाले हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मेरा क्या रूटीन रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे में देखेंगे पूरा अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई थी कि एकदम से अचानक चीज़ें चेंज हो गई थी, तो वो भी आपको समझने को मिलेगा कि भाई हमारा डेली रूटीन कैसे डिस्टर्ब होता है ना। एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं। आप जो चीज़ें डेली सेट होती है वो एकाएक कैसे बदल जाती है और उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जो डेली नहीं होती थी, वो चेंज हो गई, बट उससे मैंने कैसे टैकल किया, कैसे मैनेज किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली। तो वीडियो एंड तक और ध्यान जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एज वेल एज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम डेली 5 बजे उठ जाते हैं। अभी आपने देखा 5:15 हो गए हैं। तो बच्चों को उठाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इन्हें आलस आता है, जैसे कि बचपन में हमें भी आता था। सबसे पहले एसी ऑफ़ करना होता है क्योंकि रात में हम लोग ऑन तो कर लेते हैं बट आलस के मारे कोई ऑफ़ नहीं करता और सुबह तक कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। फ़ैन मैंने नॉर्मल कर दिया और अब बच्चों को उठाना बहुत बड़ा टास्क है। 3 मोबाइल में अलार्म लगाने के बावजूद भी मैं 5:17 पे बच्चों को उठाने जा रही हूँ और बच्चों ने एक भी अलार्म नहीं सुना, ना ही किसी को बंद किया। चीकू उठो, उठो। दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम सो रहे होते हैं हमारा पूरा शरीर सो रहा होता है और उसको एकदम से इंस्टेंट उठा के बिठाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बच्चों को खुद उठाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि धीरे धीरे बच्चों की नींद खुले। धीरे धीरे जब वो जगते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन नहीं रहता और वो अच्छे से उनकी नींद खुल जाती है। एकदम से कोई बोलता है उठ के बैठ जाओ तो बच्चों के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले बच्चों को पानी पिलाना होता है तो मैंने पानी लिया है, उसे गर्म किया है। हमेशा इन्हें गुनगुना पानी देते हैं मॉर्निंग में ताकि अच्छे से फ्रेश हो सके और फटाफट से रेडी हो जाए। तो पानी गर्म हो चुका है, बच्चों को मैंने पिला दिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे यानी कि किचन में और यहाँ पर मेरी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। आज बच्चों का मन था गुलगुले बनाने का। उन्होंने कहा था कि गुलगुले बनाना है क्योंकि उन्हें स्कूल में कुछ अलग ले जाना था आज। तो मैंने आटा फेंट के रख दिया साइड में। साथ ही साथ यहाँ पर चाय चढ़ा दी क्योंकि सर की कोचिंग चालू हो गई है और 5 बजे से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो चाय दे दूँगी, थोड़ा सा उनका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो साथ ही साथ मैं चाय रख देती हूँ क्योंकि मम्मी को भी उठते ही चाय चाहिए होती है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ जो इतने सालों में नोटिस की है कि जब हम बच्चों को जो ब्रेकफास्ट कराते हैं वही लंच में देते हैं तो बच्चे टिफ़िन अच्छे से खा कर नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों को खिलाती कुछ और हूँ और लंच में कुछ और देती हूँ। इससे क्या होता है कि उन्हें लंच में बहुत इंटरेस्ट रहता है और वो टिफ़िन अपना फिनिश करके आते हैं। मैं यहाँ पर सूजी का नमकीन हलवा बना रही हूँ जिसमें कि मैं चीनी नहीं डालूंगी। यहाँ पर नमकीन थोड़ा चटपटा सा हलवा बनाऊँगी। ये अनु जी को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इन्हें यहाँ पर मैं यही खिलाने वाली हूँ। और ये डिमांड भी इन्होंने खुद ही की थी। बच्चे जब खुद से कुछ बोलते हैं ना और अगर हमें लगता है कि वो हेल्दी है तो वो ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे मन से खाते हैं और जो मन से खाया जाता है वही पचता है और वही शरीर में लगता भी है। आधा नाश्ता बनाने के बाद 5:30 तक मैं सर जी को चाय दे देती हूँ। बाय। रेडी हो गए आइयो? हाँ। क्या कर रहे हो? निकल ली? अब क्या करोगे? पूजा। जल्दी से कपड़े पहनो, फटाफट से। दोस्तों, ये जो मदर का टैग होता है ना बहुत बड़ा होता है। एज अ मदर आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके बच्चों पर होता है। बिल्कुल वही होता है मेरे साथ। मॉर्निंग में मुझे फटाफट ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है एज वेल एज बार बार ये भी देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि बच्चे तैयार हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे ही मैंने 15-20 मिनट का गैप कर दिया ना, ये लोग या तो वापस से सो जाते हैं, रेडी ही नहीं होते, और या फिर चुपचाप बैठे रहते हैं एक जगह पर आलस करके। तो मुझे बार बार इन्हें बूस्टअप करना होता है कि भाई रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार। मॉर्निंग का शेड्यूल मुझे लगता है कि 99% लेडीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंगेज होता है, बहुत भयंकर वाला इंगेजमेंट होता है। नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा, आ जाओ।
बच्चे सारे काम से फ्री होकर के नहा धो करके पूजा करके ब्रेकफास्ट के लिए जब आते हैं तो उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि उनकी टेबल मैं तैयार कर दूँ ताकि वो आकर फटाफट ब्रेकफास्ट कर लें। अम्मा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा बना है, फ्लेवर अच्छा लगा मुझे। अच्छा है पक्का, ठीक है, स्पाइसी तो नहीं है? पापा से खाए, हाँ? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं। पापा जी को बुला लीजिए। हाँ, पापा जी को बुला लीजिए। बुला रही पापा जी कोचिंग ले रहे हैं। और टिफिन, हाँ, और टिफिन टिफिन रेडी हो रहा है बच्चा, आप परेशान हो, आप खाओ हम खाओ। दे देंगे, हम कर लेंगे मस्त। आप पैक करोगे? हाँ। पक्का, ठीक है, आप खाओ, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिएगा, ये लीजिए। आपको जो जो चाहिए वो बताओ। खाओ जल्दी खाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ओके ओके। मम्मा पता है, ये मेरे दोस्तों को इतना पसंद है, ज़्यादातर टाइम कहते हैं कि अरे आज भी तुम ना मेरे लिए एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, बहुत पसंद है उनको। क्या? कौन सी दोस्त को पसंद है? बहुत से लोगों को पसंद है। अच्छा रख लो, आपको जितना मन करे उतना पैक कर लो फटाफट। ये चीज़ हर एक माँ को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है कि अगर उसका बनाया हुआ खाना उसका बच्चा पसंद कर ले, अच्छे से खा ले, लंच में भी घर पे भी, तो इससे बड़ी खुशी माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बच्चों को बहुत पसंद आया, एज़ वेल एज़ उनकी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, तो इसलिए आनू थोड़ा ज़्यादा लेकर जाती हैं ताकि उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ में लंच करें, और इस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, मैं आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। हाँ, जा रहे, पीने जा रहे। मीठी है? हाँ हाँ बाबू, रख लो, और रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मीठी है मैं? अच्छा पी नहीं, क्या नो? लाइक गॉड, उसको भविष्य पता है। मैथ क्लास के अंदर हाँ। बच्चों, आप लोगों को कल रिपोर्ट कार्ड लेके आना है। चीकू, मैं पहले से लेके आया क्योंकि मुझे फ्यूचर पता था, मैम मुझे मालूम था कि आज आप बोलेंगे। ये लीजिए रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने बच्चों के लिए। मॉर्निंग में बच्चों को जाने से पहले जब आप उनसे अच्छे से बात करते हो, उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, तो वो दिन भर ना खुश रह लेते हैं, हैप्पी रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने स्कूल में देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो सुबह सुबह ही सैड होकर आते थे, मम्मी ने आज थप्पड़ मार दिया, पापा ने आज गुस्सा कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी एक तरह से जॉब पे ही जा रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 8 घंटे की नौकरी है, भाई वही बच्चों का भी है। वो भी बेचारे सुबह चले जाते हैं 7 बजे और दोपहर में 2-3 बजे वापस लौटते हैं, तो वो भी डिजर्व करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से और खुश करके स्कूल भेजा जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों ने ऑयली खाना खाया था, मतलब ब्रेकफास्ट इनका थोड़ा ऑयली था, तो इसलिए दोनों को मैंने दिया अच्छा सा नींबू पानी, जो कि इन दोनों का फेवरेट है। बाय, टाटा, चिकू, ऑल द बेस्ट। आज चिकू को प्रेयर करानी है ना, बाय। अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं फटाफट से बचे हुए काम ख़त्म करती हूँ। जो भी घर के काम होते हैं वो ख़त्म करने के बाद मुझे होता है फटाफट से नहाना, क्योंकि फिर मुझे हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करना है, एज़ वेल एज़ नहाना है, पूजा करनी है, भगवान जी के पास थोड़ा समय बैठना है, जो कि मेरा फेवरेट काम है। मंदिर में मुझे जितनी देर बैठने को मिल जाता है उतना ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत शॉर्टकट में पूजा करनी होती है, बट अभी आज मैं आराम से पूजा करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। तो मैंने फटाफट से नहाया धोया, भगवान जी की खूब सारी पूजा करी और फिर आगे ब्रेकफास्ट बनाने, जो कि अब हस्बैंड का टाइम हो रहा है, उन्हें भी स्कूल जाना है। मेरे हस्बैंड को ये वाला टिफ़िन ज़्यादा पसंद है, यानी कि अगर कच्चे चने मैं रात में भिगो देती हूँ और सुबह उसमें अच्छे से धनिया, टमाटर, मिर्चा, प्याज, काला नमक के साथ में नींबू डालकर मैं दे दूँ, तो बहुत मन से अपना टिफ़िन फिनिश करते हैं, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई। वो चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। सुबह सुबह पराठा पूड़ी से बहुत अच्छा होता है कि अगर आप कच्चे चने खाते हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बट भाई कौन समझाए उन लोगों को जिन्हें नहीं समझ में आता, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बट हम लोग खाते हैं तो हमने उसे खाया। हस्बैंड ने आज लंच किया है क्योंकि इन्हें शाम तक आना है, तो इनको मैंने प्रॉपर लंच करा दिया था। और अभी हमारे पास का ही एक बच्चा है जिसे स्कूल जाना है, उसकी आज वैन नहीं आई है, तो सर को उसे भी ड्रॉप करना है, तो वो भी फटाफट रेडी होकर आ गया और सर उसी के साथ निकल गए। तो इस तरीके से मेरा समय जो है ये 11:30-12 बजे तक का टाइम कुछ इस तरह से रहता है।
इसके बाद दोस्तों 12 से 1 यानी कि 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ और 1 बजे मैं निकल पड़ती हूँ बच्चों को लेने के लिए। लेकिन आज तो रास्ते में कुछ गजब ही हो गया मेरे साथ। ई रिक्शा वाले भैया के साथ जा रही थी, रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, उनका ई रिक्शा ख़राब हो गया और एंड मोमेंट पर मुझे ऑटो बुक करना पड़ा। सच में आज मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि ना बच्चों का टाइम हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैं बीच रोड पर खड़े होकर के वेट कर रही थी कोई गाड़ी मुझे मिल जाए, फिर नहीं मिली तो भाई फिर मैंने ओला किया, ओला ऑटो करके अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। हालाँकि आज बहुत लेट हो गया है और बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोगों का रास्ते में बीत गया। रिक्शे वाले भैया कोशिश कर रहे थे कि रिक्शा स्टार्ट हो जाए बट वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ बैटरी का इशू था। ऑटो मिलते मिलते में 10 मिनट का टाइम निकल चुका था और अब मुझे कंफर्म है कि आनो चिकू की छुट्टी हो गई होगी। मैं यहाँ पर परेशान हूँ और मुझे पता है बच्चे परेशान होंगे। यहाँ आनो चिकू के स्कूल का रास्ता ये आ गया है और बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मतलब छुट्टी हो चुकी है। और ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा मैं बच्चों की छुट्टी से पहले पहुँच जाती हूँ, बट ये ठीक नहीं हुआ। मतलब भाई एक तो हमें लेट हो रहा था, ऊपर से ना ये आर्मी की जो ड्यूटीज़ होती हैं ये लोग बड़ी अच्छे से अपनी ड्यूटी करते हैं। भाई इन्होंने बीच में हमें अलग से रोक लिया कि अपना आर्मी का पास दिखाओ, आप कहाँ जा रहे हो, ये बताओ वो बताओ। और सामने का ट्रैफिक देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने सच में इतना लेट कभी भी नहीं किया था और आज बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। फाइनली इनको फटाफट से हमने रोड पर ही बिठाया और उसके बाद वहीं से ऑटो टर्न किया, मतलब पार्किंग में लगाने का भी हमें मौका नहीं मिला। और मेन बात है वो मेरी टेबल की जस्ट बस स्टडीज का इफेक्ट हो जाएगा। किसको इफेक्ट हो जाएगा? अरे पढ़ाई को। हाँ बिल्कुल सही। वीडियो बन रहा है, दोनों का बन रहा है। हाथ में धो लिया? धो लिया। थक गए ना? मम्मा कितना लेट आई आज? बस 15 मिनट। कंधा दर्द हो गया? नहीं चलो 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 फटाफट चेंज करो। ओके अब बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, उन्हें मैंने कभी हाथ मुँह धो करके फटाफट एसी चला लो, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर मैं आगे उनके लिए रोटियां बनाने दोपहर का खाना। और फटाफट से मैंने यहाँ पर रोटी बनाई और उसके बाद उन्हें सर्व कर दी क्योंकि वो लोग आज सच में गर्मी से भी थक गए थे और बहुत देर तक इतना भारी बैग टांग करके खड़े रहे तो मुझे बहुत फील हो रहा था। तो मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, उसमें अच्छा सा उनका प्यारा सा घी लगाया और सब्जी रोटी उन्हें दे दिया। जब उन्होंने ढंग से खा लेना तब जा करके मुझे चैन पड़ी। ये करते करते बच जाते हैं शाम के 4 और अब हो गया है मेरा कोचिंग का समय। क्या हो रहा है भाई? कितनी देर? टाइम हो चुका है। ओके 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 3:45 हो गया है। क्या देख रहे हो? सो गाइस ये देखो, ये होता है इनका 15-20 मिनट का टीवी जिसमें कि क्या फालतू की चीज़ें देखते हैं। क्या देख रहे हो? माइनक्राफ्ट। एसी को हाई कूल पे किया ही क्यों है जब आप लोगों को इस तरह से ब्लैंकेट ओढ़नी पड़ती है? हाँ वो ना होता है, मज़ा आती है। हाँ मजा हवा आती है, मुंह पे हवा आती है, उसमें मजा आती है, ऐसे मजा। ओके ओके चलो फटाफट देख लो। बाय बाय। 4 बजे से हमारी कोचिंग स्टार्ट होती है और ये सिलसिला ख़त्म होता है रात के 8 बजे। तो यानी कि इसके बाद हम एंगेज हो जाते हैं रात के 8 बजे तक के लिए। उसके बाद डिनर बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं थोड़ी सी वॉकिंग करने के बाद। तो इस तरह का कुछ रहता है मेरा डेली रूटीन। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना ना भूलें दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू व्लॉग में।